हेलो सुरेखा। अरे थोड़ा पैसा जमा कर लिए थे, सोच रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करें साला, हमको समझ में नहीं आ रहा है। टाटा वाले में करें कि अडानी वाले में करें, निप्पन में कर दें का कि HDFC में करें, बड़ा परेशानी है। और पता चले कहीं लॉस में चला गया तो तुम बता देती तो अच्छा रहता। सुने हैं तुम्हारे अंकल जो थे वो स्टॉक मार्केट से बड़ा अमीर बन गए। मिश्रा जी सुनिए तो, सुने हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, 3 गुना फायदा हुआ है, सही है का? कौन में इन्वेस्ट किए थे, हमको भी बताइए भाई, तरह हम भी फायदा करने का वाला है। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं, यही हरकतें करते हैं जब आपको कहीं इन्वेस्ट करना होता है? जब हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो हम दूसरे पर क्यों डिपेंड हो जाते हैं, टिप का वेट करते हैं कि कोई बता दे किसमें हम लोग इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर बन जाएं। ये कॉमन सेंस की बात है। अब खुद सोचो कि अगर जिस बंदे से आप पूछ रहे हो उसको पता है या पता हो कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ताकि वो उसको अमीर बना दे, तो फिर वो नहीं करेगा, वो आपको क्यों बताएगा? आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताने वाले हूँ कि आप स्टॉक को पिक कैसे कर सकते हैं। आप कौन कौन सी चीज़ें देखकर उसके बाद स्टॉक को पिक करें ताकि आपको फायदा हो, नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो कम हो। जो भी मैं टिप्स आपको बताने वाली हूँ, इन टिप्स को चेकआउट करके आप अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हो, अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप जो इन्वेस्टिंग से पहले आपको चेक करना चाहिए, मेक इन प्रॉफिट कंपनीज। अगर ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, थोड़ा सा स्टेबल रह रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, तो देखो ऐसी कंपनी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है भाई। तो हमें ऐसी कंपनी चूज करना चाहिए जिसका जो प्रॉफिट है वो हर साल बढ़े, हर क्वार्टर बढ़े। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी कमाएगी, तभी तो इन्वेस्टर कमाएंगे, तभी ना फायदा होगा जो इन्वेस्ट किया है। इसीलिए सबसे पहले ऐसी कंपनी देखो जो प्रॉफिट लगातार बनाए। दूसरा सिंपल स्टेप जो आपको चेक करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, वो है डेप्थ फ्री कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी चूज करो जिसके ऊपर कोई कर्जा ना हो। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो उस पर कर्ज नहीं होना चाहिए, या अगर है भी तो ना के बराबर होना चाहिए। और आप ये कैसे पता कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एक स्क्रीनर ऐप आता है। उस ऐप में अगर आप जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम सर्च कीजिए, आपको अच्छे से उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिससे आप चेक कर सकते हो कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, या डेप्थ वाली है, डेप्थ उस पर है कि नहीं है। तीसरा स्टेप है ROE, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना उस कंपनी का जहां पे आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप बन जाते हो इक्विटी होल्डर। तो सिंपली आपको बस ये देखना होता है कि जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो, जितना भी इन्वेस्टमेंट किए हो, उस पर आपको कंपनी कितना % रिटर्न दे रही है। जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हो तो आप चाहते हो कि आपको 20% रिटर्न मिले आपके इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसा करने के लिए आपको चेक करना होगा जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो उसका जो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% या 20% से ज़्यादा है कि नहीं। क्योंकि अगर उसका ROE 20% से ज़्यादा हो तभी वो आपको 20% रिटर्न दे सकता है। तो सिंपल भाषा में बात करें तो ROE का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जो कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट किए हो वो आपके पैसे पर कितना % रिटर्न दे रही है। तो इन्वेस्ट करने से पहले ROE ज़रूर चेक करना चाहिए। चौथा स्टेप है कंपनी का मैनेजमेंट चेक करना। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका मैनेजमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो मैनेजमेंट है वो एथिकल है कि नहीं है। कहीं कंपनी के CEO पे या CFO पे कोई केस तो नहीं है, या जो कंपनी है उस पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मान लो कंपनी के CEO पे केस हो या कंपनी पर केस हो तो वो लोग अपना केस संभालेंगे या कंपनी को संभालेंगे? तो ऐसी कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी, तो आपको फायदा कैसे होगा? एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ तो अभी कुछ साल पहले की बात है। रेमंड कंपनी का जो मालिक था गौतम सिंघानिया, उस पर उसकी वाइफ ने केस किया था, और जिस दिन केस किया उसी दिन कंपनी का जो पूरा शेयर था रेमंड में उसमें 10% का गिरावट आया। ये पता कैसे करें? अगर आप ये जानना चाहते हो तो मेनली आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो उसका हिस्ट्री या कोई कोर्ट केस नाम डालकर आप गूगल पे मेनली सर्च कर सकते हो। आपको इजीली पूरी उसकी हिस्ट्री या वो कंपनी कैसी है मिल जाएगी ऑनलाइन। जैसे अगर आप रेमंड कोर्ट केस सर्च करो तो अभी आपको रेमंड के बारे में जो मैं आपको थोड़ा सा बताई उसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो किसी भी कंपनी के बारे में आप ऐसे सर्च करके पता कर सकते हो। पांचवा टिप्स है कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो वो दूसरे कंपनी से अलग कैसे है। जैसे कि मान लो कोई जूता बनाने वाली कंपनी है, जूते तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो फिर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस कंपनी के जूते में से क्या खास बात है कि वो आगे चल के या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बिक सकती है। आखिर उसके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो अगर वो कंपनी दूसरे कंपनियों से अलग नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे बाकी अलग कंपनियां, तो फिर वो ग्रोथ क्यों करेगी भाई? उतना ही रहेगी या दूसरे कंपनी के जैसे वो भी रहेगी। कंपटीटिव एडवांटेज का मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक ट्रिडेंट कंपनी है, ठीक है, वो टॉवेल या बेडशीट बनाती है, वो अपने कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट देती है। तो एक टेक्सटाइल कंपनी होकर बाकी कंपनियों से
मतलब 10% सिर्फ छूट देकर ये अलग बन जाती है, और इस सिर्फ 10% छूट की वजह से लोग इसका प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, जो लोग स्टॉक वाले हैं वो इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, और बाकी कंपनियों से अलग होने की वजह से इसका शेयर भी बाई करते हैं भाई, जिससे इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा होती है, और जो भी इन्वेस्टर्स है उनको भी फायदा होता है, उसका प्रोडक्ट भी बिकता है। चलो मान लिया कि आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढ ली जिसका ROE भी अच्छा है, उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, उसका जो दूसरे कंपनियों से अलग भी वो कर रही है, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अब बारी आती है पैसे लगाने की या इन्वेस्ट करने की। तो शेयर खरीदने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, वो है शेयर का प्राइस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक्साइटमेंट में ऐसा शेयर खरीद रहे हो जिसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है और आपको पता नहीं है, मतलब कहीं आप सोने के दाम पे चांदी तो नहीं खरीद रहे हो। तो शेयर का प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा महंगा तो नहीं है, ये चेक करने के लिए आपको चेक करना चाहिए PE रेशियो। शेयर का PE रेशियो चेक करने के बाद से आप जान जाओगे कि जो आपको शेयर मिल रहा है वो महंगा है या सस्ता, मतलब सही दाम पे मिल रहा है कि नहीं। तो गाइस ये था आज का वीडियो। इस वीडियो की हेल्प से आप मेनली कौन सी कंपनी अच्छी है कि नहीं ये जान पाओगे। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मैं हूं रूबी सिद्दीकी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।